जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो इस प्रस्तुत पद में त्रिपाठी जी ने लोगों को देश से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया और एक उदाहरण दिया है कि कैसे हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सीखना चाहिए। इसलिए उदाहरण दिया उन्होंने दो प्रदेशों का, एक गर्म प्रदेश जिसको विश्वती कहा जाता है और एक ठंडे प्रदेश जिसको हिम प्रदेश कहा जाता है। और हिम प्रदेश की खासियत ये है कि वहां के लोग बड़े गोरे होते हैं और विश्वती प्रदेश गर्म प्रदेश होता है और जहाँ के लोग बहुत काले होते हैं। एक आमतौर से कह सकते हो कि जैसे वेस्ट इंडीज, केन्या, साउथ अफ्रीका, यानी जहाँ लोग काले काले खूब पाए जाएं, इधर काले काले जामुन जैसे जो लोग मिले, वहां समझ लो ये विश्वती प्रदेश है, यानी वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और जहाँ पर बिल्कुल गोरे गोरे सुंदर सुंदर से मिले सुनहरे बालों वाले, वो ठंडे प्रदेश जैसे स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब इस कैटेगरी। लेकिन हमारा भारत जो है विशिष्ट है अपने आप का है, क्योंकि यहाँ पर ऋतुओं का ऐसा सामंजस्य संतुलन है कि न यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है न बहुत ज्यादा ठंडी है। लेकिन यहाँ पर एक कमी है। कमी क्या है? लोगों में देश प्रेम की भावना है। लोग आज स्वार्थी और अवसरवादी होकर रुपया पैसा उनका सब कुछ हो जा रहा है। मजहब, देश सबसे बढ़कर हो गया है आजकल रुपया। इसलिए त्रिपाठी जी लिखते हैं कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ, अर्थात विश्वती प्रदेशों में रहने वाला, उष्णीय प्रदेशों में रहने वाला, वहां का जो नागरिक है, वहां का जो देशवासी है, वह प्रत्येक सांस के लिए संघर्ष कर, जीवन के प्रत्येक क्षण में संघर्ष करता है। वह हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन अपने देश को, अपनी मातृभूमि को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। रखता है अनुराग अलौकिक को, यह भी अपनी मातृभूमि पर, यह भी अपनी मातृभूमि से बेहद प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए, प्रत्येक पल के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है और वह संघर्ष कर करके हाँफ हाँफ कर जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। जबकि कहीं और चला जाए तो उसका जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसे अपने मातृभूमि से इतना स्नेह है, इतना वो प्रेम करता है कि अन्यत्र कहीं जाना वह उचित नहीं मानता। फिर कहते हैं आगे, ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले अर्थात बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले, बर्फीले देशों में रहने वाले जो लोग हैं, हिम का मतलब क्या होता है? तम क्या है? अंधेरा। जहाँ पर बर्फ ज्यादा पड़ती, भाई सूर्य नहीं निकलता है, सूर्य नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है अंधेरा वहां पर होगा। तो कहते हैं कि ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कर। जो बर्फीले प्रदेश है, हमारे यहाँ टेम्परेचर ठंडियों में थोड़ा सा डाउन होता है, लोग कोट, ओवरकोट, स्वेटर, जैकेट, इनर, पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं, फिर भी ठंड से कांपते रहे। लेकिन सोच कर देखिए कि जो साल के 12 महीने जहां पर टोटली ठंड पड़ रही हो, वहां के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे जीवन बसर करते होंगे, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते होंगे। उसके लिए त्रिपाठी जी ने बताया कि वह अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करता है और उसके माध्यम से भारत के लोगों को उन्होंने प्रेरित करने का प्रयत्न किया कि हमें सीखना चाहिए इनसे कि मातृभूमि से प्रेम कैसा हो, हमारे हृदय में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और आस्था जगे कैसे, हमें इनसे सीखना चाहिए। बताते हैं, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप का, घनघोर अंधेरा हो, कड़ाके की ठंड हो, जो हाड़ कांपने वाली, हाड़ का मतलब हड्डियां, ठंड ऐसी पड़ती है इन प्रदेशों में कि हमारी हड्डियां चरमरा जाती हैं, हिलने लगती हैं। लेकिन उन प्रदेशों में रहने वाला व्यक्ति उस घनघोर अंधेरे में और कड़ाके की ठंड में कांप कांप कर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन अपना देश, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मस्थली को वह छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, और वह अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम
इतना अगाध प्रेम करता है कि वहीं पर अपने प्राणों को वह त्याग देता है। अपनी मातृभूमि इतना प्रेम करता है कि जीवन को अपने वहां पर समाप्त कर देता है, लेकिन अन्यत्र कहीं नहीं करता। तो त्रिपाठी जी का कहने का आशय ये है कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। देश के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो, आस्था हो और हमेशा सम्मान की भावना हो। जब ध्रुवीय प्रदेश और विश्वदीप प्रदेश के लोग अपने जीवन को दांव पर लगा करके, जीवन को ताक पर रख करके रख देते हैं और अपनी मातृभूमि से प्रेम के कारण कहीं और नहीं जा सकते, तो हम ऐसे भारत देश में रहते हैं जहाँ पर ऋतुओं का समान वितरण है, जहाँ पर ठंडी भी है, गर्मी भी है, वर्षा भी है, हर प्रकार की ऋतुएं समान रूप से पाई जाती हैं। हमारा जीवन सरस है, सरल है, आरामदायक है, फिर भी हमारे मन में देश के प्रति देश प्रेम की भावना क्यों नहीं है, ये सवाल है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा और जाने ये जो रचनाएं कवियों द्वारा की जाती हैं उसका भाव यही होता है, ये उदाहरण दिए जाते हैं कि हमें भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए।